रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अच्छा, डीबी डॉट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद हम क्या लिखेंगे? इंसर्ट एक डेटा डालना है कि मल्टीपल डेटा डालना है? तो हम इंसर्ट वन डेटा डालना चाहते हैं, एक डेटा डालना चाहते हैं एक बार में, मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है? दिस इज वन सिंगल डॉक्यूमेंट, ओके, दिस इज अनदर वन सिंगल डॉक्यूमेंट जिसमें नेम और एज है, उसका एक आईडी है, यूनिक आईडी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट व्हाट, इंसर्ट, और टैब प्रेस करोगे तो इंसर्ट से रिलेटेड सारे मेथड आ जाएंगे जो इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लीन करता हूं स्क्रीन को, जिससे आप लोग को पता चल जाए सब ठीक ठाक है। देखो यहाँ पे इंसर्ट मेनी, इंसर्ट वन और इनिशियलाइज अनऑर्डर्ड, ये सब चलते हैं, तो इनको बाद में हम पढ़ेंगे, पहले इंसर्ट वन इंसर्ट मेनी को पढ़ते हैं। आईएन लिखो, आईएन लिखो, इस पूरे डेटाबेस को लिखने के बाद, कलेक्शन को लिखने के बाद डॉट लगा के आईएन लिखो, तो उससे जितने रिलेटेड होंगे टैब को प्रेस करते ही वो खुल जाते हैं। देखो फिर से खुल गए, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? इंसर्ट वन। और अब देखो, जो भी हम डेटा डालते हैं वो किस फॉर्म में जाता है हमारा मोंगोडीबी के अंदर? जेसॉन की फॉर्म में। और स्टोर किस फॉर्म में होता है? बेसन नहीं रे, बीसॉन बीसॉन में होता है। बेसन कचौड़ी पकौड़ी नहीं करना है इधर, ठीक है, बेसन चाय भी मत मंगवा लेना उसके साथ। चलो आगे। तो डीबी डॉट पॉपुलेशन अभी बना नहीं है, हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्ट हम करेंगे एक जेसन के फॉर्म में। तो लेट्स से मैं जब जनता का नाम पता पूछने गया तो मुझे की लिखना पड़ता है, दिस इज नेम। अब देखो, इस की को तुम स्ट्रिंग में लिखो या मत लिखो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन वैल्यूज अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में लिखी जाएगी, इंटीजर है तो इंटीजर नॉर्मल होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो या मत लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नाम क्या है? तो बोलो जनता, तुम्हारा नाम क्या है? रावत, रावत। अब तुम्हारा एज क्या है? 12वीं उम्र, ओके। अबे बहुत मारूंगा मैं, अभी बाहर क्लास के बाहर निकलते सबसे पहले दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तुम्हें तुम्हारी 12वीं उम्र को और बढ़ा दूंगा मैं। यार कैसे कैसे स्टूडेंट हमारे हैं, हमें ही नहीं पता है। चलो, अब फिर उसके बाद इसको इंसर्ट कर दिया, तो देखो एक्नॉलेज आया। एक्नॉलेज मतलब एक डेटा इंसर्ट हो गया है और उसको एक ऑब्जेक्ट आईडी दी गई है जो 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का है। जब तुम इसको काउंट करोगे तो इसमें 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, और ये हर डॉक्यूमेंट का अलग अलग होता है आईडी, कोई किसी से मैच नहीं करता। आप इसको कुछ ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे माई एसक्यूएल में आप लोगों ने प्राइमरी की सुना था, प्राइमरी की किसी से मैच नहीं होता, ये भी किसी से मैच नहीं होता, इसमें बाय डिफॉल्ट ये बनता है। क्लियर है प्राणियों? गुड बॉयज। सर ये स्टैटिक रहेगा कि डायनेमिक रहेगा? ये स्टैटिक होता है, कभी नहीं बदलता। एक किसी कलेक्शन को जैसे नेम और एज रावत का दिया गया ना 27, तो ये हमेशा उसके लिए स्टैटिक रहेगा, कभी नहीं बदलेगा ये। मतलब कि रावत का डेटा अगर ले आना है तो रावत का डेटा ले आने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फाइंड वन, फाइंड, देखो अब फिर से मुझे नहीं पता है कि इसके आगे क्या होता है। फाइंड लिख के टैब को प्रेस करा तो देखो फाइंड, फाइंड वन एंड डिलीट, सब कुछ आ गया ना। हमें सिर्फ किसको यूज करना है? फाइंड वन को। और उसके अंदर मैं फिर से एक करली ब्रैकेट के अंदर क्या दे दूंगा? आईडी दे दूंगा, यही वाली आईडी, ठीक है। पता नहीं लिख पाऊंगा कि नहीं, फिर भी देखता हूं। इसको इसको कॉपी कैसे करते? कंट्रोल एक्स वी से ना, कंट्रोल एक्स सी से, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी। लिख ही नहीं पा रहा हूं, अरे लिख देता हूं ऐसे ही, देख 65 2C ED 8A 0B। तो यार इतना क्यों मेहनत करूं यार मैं मुझे ये समझ में नहीं है। अरे देख यहाँ पे नेम लिख और नेम के बाद रावत लिख
ठीक है, ले रावत आ गया। वैसे ये भी यूनिक है, ठीक है। आईडी लिख के और फिर उसका आईडी का पूरा लिखना पड़ता है डेटा, ठीक है। तो देखो नेम और रावत, उसी तरह से अभी तो एक ही डेटा है ना, हम मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो दूसरा क्या नाम है, मनप्रीत है, मनप्रीत। अरे कर रहा हूँ, रुक जा, मर ही जाएगा क्या, रुक जा। तुम्हारी भी बाली उम्र चल रही है, 22। चलो ये दूसरा डेटा इंसर्ट हो गया हमारा। ओए होए, अब जो है इंसर्ट मेनी कर लो। केस सेंसिटिव नहीं है रे, सॉरी ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हाँ। अब देखो यहाँ पे बताओ, नाम क्या है प्राणी, कर्ण। अबे शादी के लिए नाम नहीं दे रहा हूँ तेरा, इतना एक्साइटेड है, बैठ जा अभी। हाँ तू बता भाई नाम। करण, कितने 100 साल के हो गए करण, 20 लिख दूं, इससे पहले मर क्यों नहीं गया मैं। अब ठीक है, अब एक दूसरा बंदा कौन है, आदर्श। अच्छा, तो क्या करूं, नाचूं। चलो नाचेंगे, अभी अभी बाहर निकलूंगा ना, नाचूंगा तो मैं नाच के दिखाऊंगा मैं। आदर्श, अब एज, यार हैप्पी बर्थडे यार। अब देखो गाइस, इसको चलाऊंगा तो ये एरर दे देगा, इंसर्ट मैनी तो करा, फिर एरर क्यों आया, ये एरे में नहीं है, लिस्ट में नहीं है, एरे में नहीं है, दोनों सेम बात है। तो दो आईडी एक साथ जनरेट हो रही हैं। अब मैं सारे डेटा को देखना चाहता हूं एक साथ, तो देख पाऊंगा, तो कैसे देखूंगा इसको, डीबी डॉट पॉपुलेशन डॉट फाइंड, बस, ठीक है। अब देखो स्कीमा जो था हमारा डेटाबेस में, स्कीमा जो बनता था उसमें कॉलम के नाम पहले से डिफाइन किए जाते थे, यहाँ पे कॉलन वॉलन कुछ नहीं होता, यहाँ पे नेम एज। अब मान लो कोई बंदा, जैसे मैं, यार क्या ही होता है इसमें, जैसे देखो यहाँ पे इंसर्ट वन फिर से कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके अंदर मान लो कि मैं अपना नाम डाल रहा हूं कृष्णा, एज डाल रहा हूं 27, और मान लो कि मेरे पास पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट नाम का एक कॉलन बना लिया, मतलब एक की बना लिया, और इस पे लिख दिया मैंने ट्रू। अब ये जो ट्रू है स्मॉल लेटर में लिखोगे तो इसको ऑलरेडी मोंगोडीबी जानता है, जैसे पाइथन में कैपिटल ट्रू को जानता है पाइथन, और कैपिटल फॉल्स को जानता है पाइथन, उसी तरह से यहाँ पे कैपिटल ट्रू को मोंगोडीबी जानता है, पहले से रिजर्व कीवर्ड है, और कैपिटल स्मॉल फॉल्स को भी मोंगोडीबी जानता है, ठीक है। जब तुम इसको चलाओगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा, और इस बार तुम फिर से डीबी डॉट पॉपुलेशन लिखोगे, और तुम यहाँ पे फाइंड लिखोगे, तो देखो यहाँ पे पासपोर्ट में ट्रू आ रहा है, देखो बाकी सब में कुछ नहीं हुआ कोई चेंजेस। यही इसका सबसे अच्छा तरीका था, वे था सेव करने का डेटा। हर किसी को अलग अलग की देके अलग अलग वैल्यू स्टोर करा सकते थे, जरूरी नहीं था कि सब में सब कुछ सेम होना चाहिए। मान लो कोई बंदा है उसका नाम पता है, एज नहीं पता है, तो वो भी बंदा सेव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, करो सेव। कैसे सेव करोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम है बस कृष्णा, और कोई डेटा ही नहीं है उसके पास, सेव होगा। फिर फाइंड ऑल करो, देखो बंदा नहीं आया क्या नेम कृष्णा करके, तो ये फायदा था इसका।
जितना डेटा चाहिए उतना यूटिलाइज करो, उससे ज्यादा यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। और माई एसक्यूएल के अंदर यही सबसे बड़ी चैलेंज थी कि डेटा बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता था। वहां पे कॉलम के नाम और उसके जैसे स्ट्रिंग लिखते थे तो पहले ही से कैरेक्टर बताने पड़ते थे। उतना सेगमेंट दे दिया गया, उतना डेटा ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया, यूज करना करो, नहीं करना बर्बाद हो जाएगा। बताया था ना पार्टी वाला एग्जाम्पल देके। हाँ, तो जीनियस हो सबके सब तुम लोग, तो डूब मरो जाके कहीं। चलो गाइज, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना। अच्छा रुक जाओ, आहे मत भरो, सुन लो। हाँ सुन लो मेरी बात, कल सब अपना लैपटॉप लेके आना और सबका लैपटॉप चार्ज होना चाहिए। चलो बाय गाइज।